क्या हुआ? सही से खा ही नहीं रही हो? तुम्हें पता है ना तुम्हें इस वक्त अच्छी डाइट की बहुत जरूरत है। सब बस और नहीं खाया जाएगा, पेट भर गया मैंने। नाराज हो अभी तक? ऐसी बात नहीं है असफर, आप मेरे शौहर हैं, मैं आपसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। लेकिन हाँ, मेरा दिल बहुत दुखाया आपने। सॉरी यार, तुम्हें पता है वो खतरनाक किस्म की औरत थी, जादू कर दिया था मुझ पर। अब सब खत्म हो गया है, ठीक है? उसको बोल दिया मैंने कि तुम मेरे करीब भी मत आना। आपको पता है बाबा घर पे होते तो मुझे बिल्कुल नहीं आने देते। मुझे पता है वो भी मुझसे खफा हो रहे होंगे। तो बाबा से जाके मैं खुद माफी मांगूंगा, लेकिन मुझे गिला है तुमसे। उन्होंने बात मुझसे छुपाई है, पहले नहीं बताई मुझे। आयरा, आपने खाना खा लिया बेटा? चलो अंदर जाके खेलो रूम में। कैसे बताती? जब भी आपसे बात करने की कोशिश करो, काट खाने को तोड़ते थे आप। सॉरी, चलिए कान पकड़ के माफी मांग रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ। असफर, नहीं, मैं जब तक माफ नहीं करोगी तब तक ऐसे ही बैठा रहूंगा। असफर प्लीज ऐसे नहीं करें ना, हाथ नीचे करें। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मेरे बगैर नहीं रह सकती। जब पता है तो क्यों करते हैं ऐसी हरकत? सॉरी। पता है बाबा ने मुझे कहा कि अब तुम्हें नहीं जाना, खुला ले लो। क्या? ऐसे कैसे? वादा करें मुझसे, आप दोबारा कभी उस औरत के चक्कर में या बाबा की प्रॉपर्टी के हिस्से की बात नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ, तुम जो कहोगी हमेशा वही करूंगा, बस। थैंक यू। अब खाना खाएं या आपको खत्म करना है? तुमने खाना था, खाओ। मैं भी साथ। ये अकरम ने अच्छा नहीं किया। मैंने फिज़ा को अपने जाने का बताया और फिज़ा ने उसको, और उसने आंटी को। मुझे ये सब कुछ रोकना होगा। मुझे अकरम और फिज़ा दोनों से बात करनी चाहिए। तुम्हें याद है भाई सबसे पहले तुम्हारे घर आए थे रिश्ता लेने के लिए? यार जैसे ही मैंने दरवाजा खोला था तो मुझे डिलीवरी बॉय समझ रही थी। बस यही वो वक्त था तो मुझे पहली नजर में पसंद आ गई थी। सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत बातें सुना दी थी ना। इट्स ओके, उस वक्त मैं इतना खोया हुआ था कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। अच्छा बाय द वे, मैं तुम्हें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो किया हूँ पता नहीं कब से। हिम्मत करने की हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुम्हें डीएम करूं, बट एक दिन तुम्हारा डीएम खुद आया हुआ था एंड आई वाज लाइक कि यार ये तो जैकपॉट निकल आया है। हाँ, एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें मैसेज नहीं किया था, तुम्हारा मैसेज आया था। अकरम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिज़ा ने तुम पर ट्रस्ट किया और घर की कुछ बातें तुमसे शेयर की, तो इसका ये मतलब हो गया कि वो सारी बातें तुम यहाँ बता दोगे? भाभी मैं कुछ समझा नहीं। समझे नहीं या फिर समझना नहीं चाहते? भाभी प्लीज आप खुल के बात करें। असफर भाई और
जोया की बातें आंटी को कैसे पता चली? मैं और वासे नॉर्दर्न एरियाज जाना चाह रहे हैं, ये बात तो यहाँ घर में किसी को भी मालूम नहीं थी। ये बात तो कल मैंने खुद फिजा को बताई है और यकीनन उसने तुम्हें बताई होगी और इस तरह से आंटी तक ये बात पहुंच गई। ऐसा ही हुआ होगा ना? अकरम, अब प्लीज मुझे इस तरह की लुक्स मत करवाओ कि आई डोंट नो व्हाट आर यू सेइंग। अभी आपको कोई कंफ्यूजन हुई है? मेरी तो फिजा से कोई बात भी नहीं हुई। अच्छा, तो आंटी को ये सारी बातें ख्वाब में नजर आ गई होंगी, है ना? मुझे कुछ नहीं पता भाभी, आई स्वेयर। देखो अकरम, फिजा से राब्ता करना बंद कर दो। वरना मुझे वासे को इन्वॉल्व करना होगा और मैं नहीं चाहती कि दो फैमिलीज के बीच में किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। भाभी लेकिन मैं और फिजा तुम में इंटरेस्टेड नहीं है अकरम, और ये बात वो मुझे साफ साफ अल्फाज में क्लियर कर चुकी है। तुम चाहो तो खुद उससे पूछ सकते हो। देखो अकरम, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझती हूँ, इसलिए जो भी दिल में आया मैंने तुमसे कह दिया। हर घर के कुछ अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं, कुछ प्राइवेट बातें होती हैं। वो घर के अंदर ही रहे ना तो मुनासिब रहता है। जब वो बातें घर के बाहर जाती हैं तो लोग एंजॉय करते हैं, घर की बदनामी होती है। तो प्लीज दूसरों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करना सीखो। ये तो तुमने सुना ही होगा, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। हाँ तो अब बताओ मुझे, क्यों नहीं करनी है शादी? मुझे तो वो लड़का और उसकी फैमिली हर लिहाज से अच्छी लगी। मम्मी, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, अब्रॉड जाना चाहती हूँ हायर स्टडीज के लिए। आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ यही वजह है। और क्या वजह हो सकती है? नहीं, असल वजह बताओ। तुम पढ़ाई की वजह से इनकार नहीं कर रही हो, असल वजह कोई और। नहीं मम्मी। देखो जुनैरा, मैंने तुम्हें पैदा किया है और माएं सब जानती हैं, इसलिए शाबाश, बताओ मुझे क्या बात है? मम्मी, वो मुझे कोई और पसंद है।